हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं राइज एंड फॉल के आज के माइंड ब्लोइंग एपिसोड की, जिसमें बिजलानी ने जबरदस्त तरीके से दम दिखाया है। जिस तरीके से उसने टास्क में परफॉर्म करा और उसके बाद जिस तरह से नवदीप रक्षित को एक बार फिर से अल्टीमेट रूलर बना दिया है और जिस अंदाज में वो नाटू नाटू डांस करते हैं कुबरा, कीकू और ये नवदीप रक्षित, ये देख करके गुर्दे छिल गए हैं आदित्य नारायण के। धन्नो जो सिर्फ रोती रहती है, कलपती रहती है। मेरा तो मानना है कि अरबाज पटेल, जिसको कि ऑलरेडी आभास हो चुका है कि वो पल दो पल का शायर है, पल दो पल का मेहमान है ये पेंट हाउस के अंदर, बड़ी ही जल्दी उसको नीचे जाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि अरबाज अपने साथ साथ ये फालतू का जो सामान है, लगेज, धन्नो, इसको भी लेकर के चले जाए। धन्नो के कोई फर्म ओपिनियन है नहीं, भेड़ चाल में चलती है और अगर कोई ऊंची आवाज में बात कर ले तो वो रोती रहती है। डोंट टॉक टू मी, मैं एक लड़की हूं, डोंट टॉक टू मी, मेरे तो इतनी बड़ी वाली ये गोल्ड डिगर है। मतलब यार, हर चीज में विक्टिम कार्ड खेलती रहती है, रोती रहती है और रो रो कर ही आगे बढ़ना चाहती है। इसका एक ही रूटीन है, रोना। डोंट टॉक टू बी लाइक दिस, मैं एक लड़की हूं, मैं पर्सनल बातें नहीं रखती हूँ। खैर, धन्नो को गोली मारते हैं और अब बात करते हैं आज के एपिसोड की। उसके पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक दिन पहले के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा कि ये जो वर्कर्स हैं, इनको कुछ करेंसी, इनको कुछ फंड दिया गया था। कोई 75,000 है, कोई 1,75,000 है, किसी के पास 3 लाख थे। तो वहां पर दांव पेच डील पिच करना है, कैसे क्या, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। ऐसा बंदा जो हमारा गेम अप कराए और हमारे लिए खतरा ना बने, हम उसको लाएं, या फिर सिर्फ हम पैसे के लिए कूद पड़े। जहां पर कीकू शारदा अपना दिमाग लगाते हैं कि भैया हमें पॉट देखना चाहिए, आदित्य नारायण और अरबाज कहते हैं अरे पॉट गया, तेल लेना है। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे इशारे पर नाचे, हमारे लिए खतरा ना बने। ये सोच करके ये लोग जो है वो कुबरा को लेकर के आते हैं, कुबरा को लेकर के आते हैं और वो अपने साथ 1,75,000 लेकर के आ जाती है। अब कुबरा अपने साथ लेकर के आती है 1,75,000। दैट मीन्स वर्कर्स के पास जो फंड था वो 15,25,000 हो जाता है 17 लाख से गिरकर, और ये जो रूलर्स हैं इनका फंड बढ़ जाता है 23,25,000 पर ये लोग आ जाते हैं। खैर, ये तो बात हुई रूलर्स और वर्कर्स के फंड की, जो कि थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन इस थोड़े से फंड ने गेम में कैसे बड़ा सा ट्विस्ट ला दिया है और एकदम से तख्ता पलट की नौबत आ चुकी है। जिस तरह से कुबरा आई और कुबरा ने आते से ही बिजलानी के खिलाफ थोड़ी सी बातें करना शुरू करी, अरबाज और इनके ग्रुप में उसने सेंधमारी कर ली। इन्हें लगा कि भैया ये तो हमारे इशारे पर चल रही है, लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि कुबरा इतनी भी कोई मतलब दूध पीती बच्ची नहीं है। वो लोगों के सामने जैसे आप उसके साथ खेल रहे हो, वैसे वो भी खेल रही थी। लेकिन इस बीच में आपने देखा कि आकृति, जो कि तुरंत जो है वो कवर देख करके पूरी किताब को जज करने की एक मुहिम में लग जाती है। उसने पीपड़ी बजानी शुरू कर दी कि भैया ऊपर जाकर के सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। अब क्या वाकई में कुबरा बदली या उसने गेम बदल दिया? क्योंकि क्या है ना कि उधर 3 लोग थे, इधर नवदीप और कीकू अकेले थे। अब क्या है कि यहाँ पर भी ये 3 लोग हो चुके हैं, तो देखा जाए तो अब बहुमत का जो सीन है वो तो पलट चुका है, क्योंकि ये भी 3 है, उधर भी 3 है। इसी बीच आपने एक चीज़ और देखी कि ये जो मेकर्स हैं ये टास्क लेकर के आते हैं कि ये जो वर्कर्स हैं इन्हें ऊपर आना पड़ेगा और घर वालों की खिदमत वगैरह करनी पड़ेगी, कुछ टास्क वगैरह करनी पड़ेंगी, साफ-सफाई से लेकर एंटरटेनमेंट तक। और उसके बाद अल्टीमेट रूलर अरबाज को कुछ पावर मिलती हैं जिनका वो सदुपयोग कर सकता है या दुरुपयोग भी कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर रूलर जो है वो कितने इंडिविजुअल हैं गेम के मामले में, ये भी मेकर्स दिखाना चाहते थे, लेकिन हमें वहाँ पर एक भेड़-चाल देखने को मिली। और ये जो भेड़-चाल थी रूलर्स के बीच में कि अरबाज ने अगर कुछ बोला है, जैसे कि बाली को सीधा एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट कर देना, या फिर अर्जुन बिजलानी का राइज़ जो है उसको ब्लॉक कर देना, या फिर नॉमिनेशन के टाइम पर आकृति के वोट वगैरह जो है वो उसे नॉमिनेशन का पावर नहीं दिया जाएगा। ये सारे जो उसने फैसले लिए थे ये अनअपोज्ड पास हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते ही हैं हमारे पार्लियामेंट वगैरह में बहुमत से सरकार फैसले लेती है, विपक्ष के पास इतना कुछ है नहीं, तो इसलिए जो भी कानून या जो भी प्रस्ताव आता है वो निर्विरोध जो है वो पारित हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर अरबाज को जो पावर मिले थे, जिनका वो सदुपयोग उसके हिसाब से कर रहा होगा, बट अगर हम दूसरे के हिसाब से देखें तो बाली को सीधा एलिमिनेशन में डालना, या फिर बिजलानी का जो राइज है उसे 1 वीक के लिए टाल देना। यानी इस वीक अगर बिजलानी कितना भी अच्छा खेल जाएगा, वो राइज नहीं कर पाएगा, वो वर्कर का वर्कर ही रहेगा, हालांकि सिर्फ 1 वीक के लिए। लेकिन इस टास्क के दौरान मेकर्स ये भी दिखाना चाहते थे कि ये रूलर्स जो खुद को इंडिविजुअल गेमर बोलते हैं, क्या वाकई में इंडिविजुअल गेम खेलना इन्हें आता है? तो आपने देखा कि किसी ने भी इंडिविजुअल
इंडिविजुअल गेम नहीं खेला। ये नवदीप जो कि कैमरे पर आकर के 1760 मुँह बना करके 50 तरह के हाथ-पैर झटक के बातें करता है कि जो मुझे गलत लगेगा मैं बोलूँगा, मुझे गलत लगेगा मैं बोलूँगा, या दैट्स इट। लेकिन क्या उसने किसी भी एक गलत फैसले पर गोंग बजाया? नहीं बजाया। ऐसे तो ये बिजलानी को अपना दोस्त बोलता है, लेकिन बिजलानी को 1 वीक के लिए उसने राइज़ ब्लॉक कर दिया, तब भी ये चुप बैठा रहा और उसके बाद यही रक्षित जो है, ये इसको बिजलानी को अपना वो बना देता है रिप्रेजेंटेटिव कि भैया बिजलानी मेरी तरफ से टास्क खेलना। तो अगर आप दोस्त बोलते हो, तो दोस्त के लिए आपने क्या किया? यहाँ पर ये जो पर्सनैलिटी है, चाहे वो कीकू हो, चाहे ये धन्नो जो खुद को इंडिविजुअल हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो वही करती है जो आदित्य नारायण या फिर अरबाज़ उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि ये जो रूलर्स हैं, जो खुद को इंडिविजुअल बोलते हैं, ये कतई इंडिविजुअल नहीं है। अब हो सकता है कि यहाँ पर ये जो रूलर्स हैं जैसे कि एक कीकू भाई या फिर वो नयनदीप रक्षित है या नवदीप रक्षित है, मैं उसके नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, बट मैं उसको रक्षित बोल देता हूँ, ठीक है? तो ये रक्षित और ये जो कीकू भाई है, इन्होंने सोचा होगा कि भाई साहब पैसा भी चला जाएगा और हम पावर या जो उसने फैसला लिया है, उसको पलट भी नहीं पाएँगे, तो पैसा काहे को वेस्ट किया जाए? इस चीज़ को यहाँ पर अरबाज़ ने किस तरीके से सबके सामने रखा, जब ये पूरी एक्टिविटी होने के बाद, जब यहाँ पर एकदम से ट्विस्ट आता है, नवरात्रि की शुभकामनाएँ देने के बाद, त्योहार का टाइम है, लेट्स डू द फेर-बदल और पावर जो है बदली जाएगी और वो लोग जो कि एक दिन पहले अरबाज़ के शिकार बन गए थे, अब वो शिकार जो है वो शिकारी बनेंगे और ये जो वर्कर्स जो कि अब शिकारी बन चुके हैं, काफ़ी हद तक पावर इनके पास आ चुका है, तो अब ये लोग जो हैं, ये कहीं न कहीं किंग मेकर वाली भूमिका में आएँगे और ये जो रूलर्स हैं, अरबाज़ का टेन्योर खत्म हो चुका है, तो वो अब अल्टीमेट रूलर नहीं है, तो इन सारे रूलर्स को पिच करना पड़ेगा कि भाई साहब हमें वापस से अल्टीमेट रूलर आप बनाओ। बनाओ तो क्यों बनाओ? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हर कोई अपनी-अपनी जो है वो पिच वगैरह रखता है। अरबाज़ जो है वो खुद की पिच रखने के बजाय दूसरे जो हैं वो क्यों लायक नहीं हैं, वो इस तरह की बात करता है कि एक दिन पहले ये सब इंडिविजुअल गेम की बात कर रहे थे। जैसे नयनदीप वो रक्षित बिजलानी को अपना दोस्त बोलता है, लेकिन जब बिजलानी का वो राइज़ ब्लॉक कर दिया तो उसने विरोध नहीं करा। कीकू शारदा ऐसे तो बहुत बात करते हैं आरुष की या फिर नीचे वालों की। अक्सर वो मोनोलॉग में भी आकर के बोलते हैं कि ऊपर सारी फैसिलिटीज़ हैं, लग्ज़री है, लेकिन वो जो सुकून होता है ना, वो तो वर्कर्स की खोली में ही है। तो उन वर्कर्स के लिए कीकू जी ने भी घंटी वगैरह नहीं बजाई थी। अब कीकू जी का थॉट प्रोसेस ये है कि भैया हम पैसा बचा लें, जो कि मैंने ऑलरेडी हाइलाइट करा ही ना कि इन्हें पता था कि हम कुछ भी करेंगे या कुछ भी बोलेंगे, तो वहाँ 3 लोग हैं, तो बहुमत तो उधर है। आदित्य नारायण तो बिन थाली का बैंगन है और जिस तरह से एपिसोड के एंड में ये कीकू शारदा से लड़ रहा है, तो आदित्य नारायण की फ्रस्ट्रेशन है, वो बौखलाहट है और कुछ नहीं। क्योंकि ये जो एक्टिविटी रखी थी मेकर्स ने जहाँ पर कि जो कल तक शिकारी थे, अब वो शिकार बन रहे थे और जो कल तक शिकार बने थे, अब वो शिकारी बन रहे थे। तो आदित्य नारायण ने अब तक वर्कर्स के लिए एज़ सच कुछ ख़ास करा है नहीं। हालाँकि कुब्रा उसके लिए खेली थी, तो कुब्रा को ये लोग बड़ा सेफ खेल करके ऊपर ले आए हैं। बट नीचे आदित्य नारायण के लिए ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आदित्य नारायण को सपोर्ट करे, क्योंकि आप तो भाई धन्नो और अरबाज़ की गोदी में ही आगे चल रहे हो। धीरे-धीरे आदित्य नारायण को भी पता चल रहा है कि भाई मेरा वहाँ कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज़ वहाँ पर अरबाज़ और धन्नो ही पूरे गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब पासा पलट चुका है, अब कुब्ज़ा आ चुकी है और नवदीप रक्षित जो है वो अल्टीमेट रूलर बन चुका है और कीकू तो वैसे भी बिजलानी और वर्कर्स के फ़ेवर में है ही। तो यहाँ से गेम जो करवट लेने वाला है, इसका थोड़ा-थोड़ा आभास जो है वो अरबाज़ को हो चुका है। वो तो बोल भी रहा है कि मैं विलेन बन चुका हूँ और इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, शायद वो कल या परसों के एपिसोड में या वीकेंड आने से पहले उसका फ़ॉल हो जाएगा और वो बेसमेंट में पहुँच जाएगा। इसी बीच ये रक्षित और इसकी अरबाज़ की आर्गुमेंट, ये तो रोज़ की ही बात हो गई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये एक-दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और धन्नो भाई वो तो क्या है कि स्पाइनलेस है। जिधर अरबाज़ होगा, जिधर आदि होगा, ये उधर ही लुढ़क जाएगी। वैसे आदि से याद आया कि आदि के गुर्दे छिल गए हैं और वो कीकू से आर्गुमेंट कर रहा है। देखा जाए तो कीकू भाई जो है वो एकदम साइलेंट किलर हैं। वो मतलब बड़ी साइलेंटली गेम खेल रहे हैं। जिस तरह से वो एक पिन लगा देते हैं, जब ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, तब भी कीकू भैया ने बोला था कि भई इन तीनों को एकदम से सपना आया और तीनों ने एक साथ कोबरा का नाम ले लिया। ये इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, कोई किसी की भेड़-चाल में नहीं है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो कीकू भैया ने सबको अच्छे से डिकोड कर लिया है। अब कीकू, नवदीप और कोबरा ये जिस तरह से गेम खेल रहे हैं और इनका गेम खेलना जो है कहीं न कहीं अरबाज़ को, आदित्य को
और धन्नो को बैक फुट पर डाल रहा है। ये देख कर के मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई और जिस तरह से बिजलानी ने टास्क परफॉर्म किया, हालांकि यहाँ पर आकृति ने थोड़ी देर के लिए बिजलानी की टास्क में अड़ंगा लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे पिछले वीक इसको अनाया को हराने के लिए कुबरा और आकृति ने टीम अप कर लिया था, वैसे ही यहाँ पर आरुष और बिजलानी ने आंखों ही आंखों में इशारा कर लिया। और पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्लान में आकृति भी शामिल थी, उसकी भी कहीं ना कहीं एक खामोश रजामंदी तो थी, क्योंकि जैसे यहाँ पर उसने आरुष ने उस मोनोलॉग में कहा कि बिजलानी ने मुझे आंखों में इशारा करा और हमने एक टीम बना ली सो दैट हम मिल करके खेलें और आकृति को यहाँ पर जीतने ना दें, लेकिन बाद में आकृति ने भी एक तरह से हथियार डाल दिए थे। हालांकि ऊपर कीकू कह रहे थे कि बाली को आना चाहिए था आकृति की जगह, क्योंकि ये तार काफी हैवी हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो लड़की थक गई हो, लेकिन जैसे कि आरुष ने कहा इट वॉज अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि वहां जो 3 दावेदार हैं अल्टीमेट रूलर के, उन तीनों को ही कहीं ना कहीं ये जो ये जो वर्कर्स हैं ये इतना नापसंद नहीं करते हैं। ये जो वर्कर्स हैं ये बुरी तरह से नफरत करते हैं उससे, अरबाज से, धन्नो से और आदि से, क्योंकि इन तीनों ने अब तक वर्कर जो है उन्हें परेशान ही करा है, पावर का मिसयूज ही करा है और अपना जो एक 3 लोगों का ये जो ग्रुप था उसे कहीं न कहीं हर चीज़ में ये लोग हावी करके चला करते थे। तो उस ग्रुप को तोड़ना इनकी पहली प्रायोरिटी थी और उस ग्रुप को इन लोगों ने तोड़ दिया। अब ये जो 3 लोग हैं, कुबरा जो अभी आई है, कीकू भाई और ये नवदीप, ये 3 लोग वर्कर्स के थोड़े से हित में बात करते हैं। ये सोच करके इन्होंने सोचा कि चलो जो भी बन जाए यार, एटलीस्ट जो भी बनेगा वो हमारा अपना ही होगा, और यही सोच करके इसने आरुष ने भी बिजलानी का साथ दिया है, बिकॉज़ इट वाज़ अ विन विन सिचुएशन। एटलीस्ट आपने अल्टीमेट पावर की दावेदारी या फिर उस तख्त से इसको अरबाज के ग्रुप को दूर रखा है, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। ओवरऑल ये जो 2 एपिसोड थे, माइंड ब्लोइंग एपिसोड, नवरात्रि का सेलिब्रेशन भी था, पानी पूरी वगैरह की पार्टी भी दी जाती है और उसके बाद जिस तरह से वो बिजली वाली टास्क बिजलानी ने करी है, मजा आ गया देख करके। और जैसे बिग बॉस में वो छपरी लचकीले बसीर ने वो चनिया चोली टाइप के कपड़े पहन रखे थे, उसी तरह से यहाँ नवदीप भी आधी अधूरी जैकेट पहने घूम रहा है। तो बिजलानी बोलता भी कि तू अल्टीमेट रूलर बन गया है तो कपड़े पूरा पहनना शुरू कर देना और मेरे को थोड़ा सा वो जो राइस में उसने जो ब्लॉक करा है तो उसे हटवाने की कोशिश करना। ये देख करके भाई मैं तो जबरदस्त खुश हुआ हूँ, क्योंकि अरबाज, धन्नो और आदि को मतलब जो घमंड इन लोगों ने लाद रखा था कि भाई हम परमानेंट, हमारा तो फॉल हो ही नहीं सकता, इस जोन में थे ये लोग। और एक ही सेकंड में मेकर्स ने कैसे पास से पलट करके रख दिया। उसके बाद इन लोगों की जो बौखलाहट थी भाई देखते ही बनती थी, और इसी बौखलाहट में आकर के ये आदित्य नारायण जो है वो कीकू भाई से पंगा करने वाला, जो कि हम कल के एपिसोड में देखेंगे। अब इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, कमेंट करके अवश्य बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।